हेलो दोस्तों, अल्फ़ा डू मस्ती में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल पे अब एक सीरीज़ डालने वाला हूं। सीरीज उसमें क्या होगा कि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन होगा उसको मैं बहुत शॉर्ट से शॉर्ट तरीका में, बहुत से शॉर्ट मेथड में बनाऊंगा और देखिएगा, समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा कि जैसे पहला हम वेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखिएगा वेक्टर में वेक्टर है जो एक्सरसाइज 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 10.1 है। ठीक है, देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। 10.1 है, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, इसको इरेज कर लेते हैं। और पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, 13 डिग्री ईस्ट और ऑफ नॉर्थ। तो पहले हम बना लेते हैं कि ईस्ट वेस्ट कौन कौन होता है। ये हमारा बन गया, ये होता है नॉर्थ, जैसा कि आप जान रहे हैं। ये होता है साउथ, ठीक। उसके बाद ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। रिप्रेजेंट ग्राफिकली और डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 13 ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये कितना है, 40 किलोमीटर। तो क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फाइंड करने के, अगर 14 किलोमीटर ये गिवन है तो हम ये और ये आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे फाइंड, देखिए। जैसे अगर ये गिवन है तो यहाँ हम एक ही लेते हैं, ये हो गया। और इसका ये एंगल हमारा गिवन है 30 डिग्री, ठीक। ये 30 डिग्री, ये 40 किलोमीटर। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 साइन 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 14 कॉस 30 डिग्री, हो जाएगा ना। अब देखिएगा, अब ये दोनों को, इसके बाद इसका क्या हो जाएगा, इसका 14 37 डिग्री, 37 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो 14 इंटू 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 14 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 20 किलोमीटर। और इसका क्या हो जाएगा, 14 इंटू 1/2। तो इसका क्या हो जाएगा, 14 इंटू 1/2, इसका क्या हो जाएगा 14 इंटू 1/2। तो इसका हो जाएगा 40 इंटू कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो कितना हो गया, √3/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 14 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 20 √3 हो जाएगा 20 √3। ऐसा ही हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग को। अगला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर। बोल रहा है कि जो दूसरा क्वेश्चन में गिवन है कि उसमें से कौन वेक्टर है और कौन स्केलर है। तो पहला दिए हुआ है, क्या दिया हुआ है पहला, कि 10 किलोमीटर। देखिए 10 किलोमीटर 10 किलोग्राम गिवन है। तो इसका कोई डायरेक्शन होगा, इसका कोई मैग्नीट्यूड होगा, पहले ये हम पूछ रहे हैं। इसका कोई मैग्नीट्यूड होगा, कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होता ही है, लेकिन इसका डायरेक्शन नहीं होगा। क्योंकि कोई भी अगर 10 किलोग्राम कोई भी सामान देता है तो ये थोड़ी पूछता है कि कौन डायरेक्शन में सामान दे रहा है। हमारा सिर्फ यही पूछता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर इसका सिर्फ इसका क्या, ये कौन सा वेक्टर होगा कि स्केलर होगा, ये स्केलर, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा नंबर क्या गिवन है, दूसरा नंबर देखिएगा। दूसरा नंबर गिवन है गिवन है
2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। यहाँ देखिए नॉर्थ वेस्ट ये डायरेक्शन हो गया, 2 मीटर नॉर्थ, 2 मीटर तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड हो गया 2 मीटर, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी दे दिया है नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट, इसलिए इसमें डायरेक्शन भी प्रेजेंट है। सो इसका ये वेक्टर हो गया, नॉट अ स्केलर, इट इज़ अ वेक्टर। ठीक, अब देखते हैं आगे, आगे देखते हैं। तीसरा नंबर में बोल रहा है 14 डिग्री, 14 डिग्री, ठीक, 14 डिग्री क्या, इसमें आपको मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हर क्वांटिटी में एक मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डायरेक्शन के लिए उसको देखना पड़ता है। इसमें मैग्नीट्यूड दिख रहा है, मैग्नीट्यूड तो जाहिर सी बात है होगा, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं है। कोई भी अगर टेम्परेचर मापा जाता है तो उसमें डायरेक्शन नहीं देखा जाता है, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। चौथा नंबर है हमारा, फोर्थ नंबर क्या है, 40 वाट, वाट 40 वाट दिए हुआ है, वाट दिए हुआ है। अब ये देखिए वाट किसका है, यूनिट, पावर का यूनिट है। अब देखिए यहाँ पे 14, मैग्नीट्यूड तो जाहिर सी बात है यहाँ पे होगा ही, मैग्नीट्यूड जाहिर सी बात है यहाँ पे होगा, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि थोड़ी पूछता थोड़ी है कि जैसे कोई भी कि इसका पावर किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में नहीं, सिर्फ यही पूछा जाता है कि कितना पावर है। ठीक, उसी तरह इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला गिवन है, अगला क्या गिवन है, कूलॉम गिवन है, 10 टू दी पावर -90 कूलॉम गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड था इसमें, ठीक, लेकिन ये कूलॉम किसका होता है, कूलॉम हो जाता है, कूलॉम हो जाता है कूलॉम जो होता है वो एनर्जी का यूनिट होता है। सो यहाँ पे एनर्जी तो ये नहीं पूछता है, एनर्जी भी, एनर्जी का जो पूछता है कितना एनर्जी लगा, ये तो कभी नहीं पूछता है कि एनर्जी किस डायरेक्शन में लगा, एनर्जी किस डायरेक्शन में लगा, इसलिए ये भी क्या हो गया अपना, स्केलर क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है, इरेज कर लें, और अगला बोल रहा है हमारा, अगला बोल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। अब 20 मीटर पर सेकेंड तो बोल रहा है, ठीक, यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूरा के पूरा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो है, फर्स्ट मैग्नीट्यूड तो है, ठीक है, मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन है या नहीं है। अगर कोई भी बोल दे कि 20 मीटर पर सेकेंड से कोई जा रहा है, तो यहाँ पे तो जरूर अपने आप समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई तो डायरेक्शन होगा, इसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, इसलिए यहाँ पर डायरेक्शन प्रेजेंट हो रहा है। इसलिए जो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो उसको क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, वेक्टर है, इसमें वेक्टर मौजूद है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान होता है क्वेश्चन, तो ये थ्योरी है, इसलिए थ्योरी को समझाना पड़ रहा है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर दिखा रहा है ना कि कौन स्केलर क्वांटिटी, कौन वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपका पहला तीसरा का पहला गिवन है टाइम। टाइम क्या हो सकता है, अनुमान लगाइए। टाइम का तो मैग्नीट्यूड जाहिर सी बात होगा, लेकिन डायरेक्शन नहीं ना होता है। टाइम पीरियड, टाइम नहीं है, सॉरी, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका हिंदी में कहा जाए तो परिमाण होता है, सिर्फ हिंदी में सिर्फ परिमाण होता है, इसलिए इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। दूसरा नंबर क्या कर रहा है, दूसरा नंबर आपका बोल रहा है डिस्टेंस। अब ये बताइए, ये स्केलर क्वांटिटी है,
डिस्प्लेसमेंट में जब वेक्टर से बनता है तो यहाँ पे वेक्टर का जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जब टी से डिफ्रेंशिएट किया जाता है, जब टी से डिफ्रेंशिएट किया जाता है तो यहाँ पे वेलोसिटी आता है। सो वेलोसिटी विल बी वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ वेलोसिटी भी होगा, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक, अगला देखते हैं। ये सब आप लोगों ने फिजिक्स में 11th की फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसमें भी बता रहा हूँ। अगला है वर्क डन। वर्क डन क्या? वर्क डन भी तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्केलर क्वांटिटी। अभी कुछ देर पहले ही देखा है हमने, पिछले वाले क्वेश्चन में वर्क डन आया था, इसमें जो एक्स स्केलर क्वांटिटी है। अब हमारे पास गिवन है क्या, एक ये इसका डायरेक्शन ये दिया हुआ, इसको वेक्टर ए कहा गया है, वेक्टर ए, इसको वेक्टर बी कहा गया है, इसको वेक्टर सी कहा गया है, और ये वेक्टर डी कहा गया है इसको। इसका डायरेक्शन है ये डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन ये, और इसका ये डायरेक्शन है। ठीक, सबका डायरेक्शन पता चल रहा है। अब क्वेश्चन बोल रहा है को इनिशियल देखना है। को इनिशियल मतलब स्टार्ट कौन हो रहा है एक ही साथ, तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ये, यानी वेक्टर ए यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और वेक्टर डी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। तो फिर पहला क्या हो जाएगा, को इनिशियल कौन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, यहाँ पे को इनिशियल है। ठीक, दूसरा नंबर देखिए, दूसरा कौन है, इक्वल। इक्वल कौन हो पाएगा, देखिए ये इस इक्वल का इक्वल जो है, इक्वल वेक्टर का डिफिनेशन क्या होता है कि मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन भी सेम हो। देखिए यहाँ पे इसका ही डायरेक्शन भी सेम है। मैग्नीट्यूड तो लगभग सबका सेम होगा क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन डायरेक्शन इसका और इसका अपोजिट है, इसका ही सिर्फ सेम है। इसलिए डी एंड बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। थर्ड देखिए क्या कर रहा है, थर्ड क्या है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। नॉट इक्वल, तो कोलिनियर तो है बट नॉट इक्वल। तो कोलिनियर कौन सा है हमारा, कोलिनियर जो है ये है। देखिए यहाँ पे ये है लेकिन इक्वल हो जाता है ये भी, लेकिन इसका डायरेक्शन इसका जो है ये डायरेक्शन है और इसका जो है ये डायरेक्शन है, इसलिए ये इसका अपोजिट डायरेक्शन इक्वल नहीं हो पाया, इसलिए यह कोलिनियर। ठीक, अब कवर करेंगे, इसके लिए इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सब पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको चैनल की बेल आइकन होगा, बगल वाला जो बेल आइकन होगा उसको दबाकर अपना सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।